दारू के मामले में बिहार पुलिस एक जगह पे छापेमारी करने पहुंचती है और जैसे ही एक बंगला की तरफ, एक घर की तरफ वो आगे बढ़ती है, आसमान से दारू की बारिश होने लगती है। साहब, उस बिहार में जहां पे दारू बंद है वहां पे दारू की बारिश हो रही थी। बिहार पुलिस वाले सब लोग टकटकी बांध के ऊपर देख रहे थे। लोग कह रहे थे कि भाई साहब, ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि बिहार में दारू बंद रहे। इस तरीके का सिचुएशन था और पुलिस बेचारी बड़ा ही वहां पे अपने आप को जो है वो जब्त समझ रही थी। एकदम ऐसा समझ रही थी कि भाई उनके हाथ बंधे हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे। इस तरीके का सिचुएशन था। दरअसल जो मामला सामने आया है और जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है वो तो यही बता रहा है कि वो बिहार जहां पे 2016 से दारू बंद है और जो काम नीतीश कुमार ने किया था उसको जो है ठीक से लागू तो सम्राट चौधरी भी नहीं करवा पा रहे हैं। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं आखिरकार ये दारू की बारिश क्यों और कहां होने लगी, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि जिस बिहार में 2016 से दारूबंदी लागू है वहां पे दारू का एक पैकेट भी मिल जाना साहब, ये बताता है, दर्शाता है कि कहीं तो चूक हुआ है, कहीं तो प्रशासन जो है इसको रोकने में असफल हुई है। लेकिन जहां पे दारू की बारिश होने लग जाए आखिरकार उसके ऊपर भाई क्या ही कहा जाए और किस तरीके से प्रशासन को जो है वो गलत ठहराया जाए, क्योंकि हर तरफ भी ऐसा माहौल है। भाई साहब, दारू गाड़ी से आ रहा है, दारू जो है वो एकदम जो है आप देखें तो रिक्शे से आ रहा है, दारू बस से आ रहा है, दारू ट्रक से आ रहा है, दारू ट्रेन से आ रहा है, अब दारू आसमान से भी आ रहा है। ऐसी तस्वीर जो है वो सामने देखने को मिल रही है। दरअसल आपको बता दूं कि ये मामला जो है वो आपको बता दे रहा हूं अहियारपुर थाना क्षेत्र के नाजीपुर का है, जहां पे इंस्पेक्टर दीपक कुमार को जो है वो एक खुफिया इनपुट मिलता है कि भाई साहब एक जगह पे भारी मात्रा में जो है वो दारू रखा गया है। और इसकी सूचना पाते ही पूरा अपना दल बल के साथ जो इंस्पेक्टर दीपक सिंह हैं उस जगह पे पहुंच जाते हैं। अहियारपुर थाना क्षेत्र के जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं वो उस जगह पे पहुंचते हैं जहां पे इस दारू का इनपुट उनको मिला था। ये देख लीजिए, इस घर को आप देख रहे हैं, इस जगह पे जो है वो इनको इनपुट मिला था। और उसके बाद जैसे ही ये एंट्री करने की कोशिश करते हैं उससे पहले जो छत पे महिलाएं खड़ी होती हैं उनको पता लग जाता है कि भाई साहब यहाँ पे पुलिस की छापेमारी होने जा रही है। और उसके बाद क्या था, ताबड़तोड़ छत से दारू जो है वो बरसना शुरू होता है। किसी फिल्मी स्टाइल के तौर पे जो है, किसी फिल्म के सीन के तौर पे ये सब कुछ दिखाई दे रहा था कि पुलिस खड़ी है, उसके कदमों में दारू गिर रहे हैं। अब पुलिस परेशान है कि करे तो करे क्या। पुलिस जाती है, छत पे पहुंचती है, इससे पहले महिलाएं दारू फेंक के वहां से फरार हो गई होती हैं। मतलब पुलिस महिलाओं को नहीं पकड़ पाती। एक नाबालिग लड़का पकड़ा जाता है, वो इससे पहले भी दारू का इधर उधर का काम करके जो है वो जेल जा चुका है। जेल पे जो है वो फिर जेल जाने के बाद वो वहां से निकल भी चुका है, बेल भी पा चुका है। लेकिन अब देख लीजिए इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं और यहाँ पे पुलिस वाले भी मतलब एकदम से मजबूर दिखाई दिए कि भाई वो करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। अब देख लीजिए, आज तक तो मैं ये बोलते आ रहा था कि नीतीश कुमार की दारूबंदी में देखिए क्या हो रहा है, नीतीश कुमार की दारूबंदी में देखिए क्या हो रहा है। लेकिन अब ऐसे मुझे बोलना पड़ेगा कि नीतीश कुमार की दारूबंदी और सम्राट चौधरी के सरकार में देखिए दारू की क्या हालत है। साहब, दारू रोकने में अभी भी पुलिस असमर्थ है और ये बात जो 2016 से अभी तक देखने को मिली है सम्राट चौधरी के सरकार के आने के बाद भी जी, ये सब कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां पे सम्राट चौधरी ने कहा कि भाई दारू चालू नहीं करेंगे, अरे नहीं करेंगे तो ठीक से बंद करिए, और अगर आपसे वो भी नहीं हो पा रहा है तो भाई रहने दीजिए ना। मतलब फिर तो पहला वाला भी बुरा थोड़े था। बिहार की जनता यही बोल रही है, पहले वाले भी तो ठीक ही काम कर रहे थे। अगर आपसे ये काम नहीं रुक पा रहा, ना अपराध रुक पा रहा है, ना दारू रुक पा रहा है, ना कुछ व्यवस्था जो है वो बेहतर हो पा रहा है, तो पहला वाला बुरा नहीं था, वो भी ठीक ठाक काम कर रहे थे। तो आपके आने का मतलब, वो मकसद क्या हुआ? ये वीडियो आसमान से टपकता हुआ ये दारू इस बात का सबूत है कि नीतीश भी फेल थे और सम्राट भी सक्सेसफुल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। बाकी आगे क्या होगा ये देखा जाएगा। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।